इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर। नमस्कार, डे न्यूज़ में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुथूट फाइनेंस सोना लूट और विधायक मुसाफिर पासवान के पेट्रोल पंप लूटकांड में शामिल अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। कई हथियार और लूटी गई गाड़ी बरामद। राजद के मानव श्रृंखला पर सत्ता पक्ष की टिप्पणी, कहा समाज में तनाव उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है मानव श्रृंखला का निर्माण। और आखिरकार स्टेशन रोड के होटल सिद्धार्थ सील, नगर निगम ने की कार्रवाई। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने को लेकर पुलिस लगातार विशेष अभियान चला रही है। पिछले 24 घंटे में कार्रवाई करते हुए अलग अलग थाना क्षेत्र से 4 अपराधियों को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मुथूट फाइनेंस और अहियापुर पेट्रोल पंप लूटकांड के अपराधी शामिल है। पुलिस ने कांटी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान मुथूट फाइनेंस कंपनी में हुई सोना लूट मामले में शामिल अपराधी जीतन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से एक देसी कट्टा, एक कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुए। वहीं अहियापुर थाना क्षेत्र में विधायक मुसाफिर पासवान के पेट्रोल पंप से हुई 26 लाख की लूट मामले में शामिल अर्जुन सहनी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं कटरा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के क्रम में 2 अपराधियों को एक जिंदा कारतूस, एक देसी कट्टा, 2 खोखा और एक बिना नंबर की अपाची बाइक और 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए संदीप महतो और समीर रंजन का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। किस प्रकार पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है, इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी जयंत कांत ने उम्मीद जताई कि इन सभी की गिरफ्तारी से आपराधिक वारदात में कमी आएगी। मुजफ्फरपुर पुलिस को अपराधियों के विरुद्ध रोकथाम में बड़ी सफलता मिली है। नगर पुलिस अधीक्षक एवं डीएसपी टाउन को सूचना मिली कि कुछ अपराधी किसी अज्ञात स्थान पर इकट्ठा होकर एक बड़ी लूट की घटना को वारदात अंजाम देने वाले। इस मामले में विशेष टीम बनाई गई। विशेष टीम के द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद में पूछताछ के पश्चात में 4 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि कटरा, अहियापुर और कांटी थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 3 कंट्री मेड वेपन, 4 राउंड गोलियां, मोबाइल और इसके अलावा 2 बाइक्स बरामद की गई हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो इसमें से एक अपराधी ने मुथूट फाइनेंस में जो लूट हुई थी उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस प्रकार नगर पुलिस अधीक्षक की टीम को अपराधियों की रोकथाम में एक सफलता मिली। थैंक यू। ये मुथूट फाइनेंस वाले घटना में ये पूरी तरीके से ये कांटी थाना क्षेत्र के रहने वाला ये अपराधी पूरी तरीके से इसमें शामिल था। ये घटना उस घटना में जो है मुथूट फाइनेंस में अंदर भी गया था, जिसने यहाँ पे इसने लूटपाट की थी, जिसमें इसने अपनी बात जिस मामले में इसने कन्फेस किया है। रकम कोई नहीं बरामद हुई है अभी तक के। इसको जो है अभी हम लोग रिमांड पे लेंगे और फिर आगे किससे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जो एक अपराधी और इसमें अरेस्ट हुआ है, जो कि पूर्व में 26 लाख रुपए की लूट अहियापुर थाना क्षेत्र में हुई थी, उसमें ये अपराधी पुलिस को पूर्व से इसकी तलाश थी, जिसको अरेस्ट किया गया। इधर स्टेशन रोड स्थित होटल सिद्धार्थ को आखिरकार खाली करा दिया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई
मौके पर उपस्थित अपर नगर आयुक्त हीरा कुमारी ने बताया कि होटल संचालक श्रीधर वर्मा लीज का अनुपालन नहीं किए। वहीं संचालक का कहना है कि मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद नगर निगम की ओर से कार्रवाई की गई। नगर निगम के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है, मैं काफी आश्चर्यचकित हूँ कि 20 साल के बाद आज ये आरोप लगाया जा रहा है, जबकि एकरारनामा के तहत हम ये होटल चला रहे हैं। मेरे 25 साल का मेहनत और मेरे लगभग उस समय 30 लाख रुपए लगा इसको बनाने में और 50 लाख रुपए से ऊपर लगा इसके साज सज्जा में। ये सारा चीज को एक आदेश से निरस्त कर दिया बिना कोई मेरा पक्ष जाने हुए नगर निगम। यही मेरा कहना है कि तो ताज्जुब की बात है, मैं काफी आश्चर्यचकित हूँ। हाँ, इस मामले को लेकर के तो जब हमको नोटिस मिला है, इस मामले को लेकर के मैं गया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं गई। मेरे लड़के गए, समझे ना, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं वो तो हम प्रारंभ से ही उसको खारिज कर दिया। इसके लिए इंजंक्शन पिटीशन फाइल किया हुआ है, उस पर उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है। हम हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं, जहाँ भी नंबर आना बाकी है, जहाँ सुनवाई होनी बाकी है। और नियमतः इनको न्यायालय के आदेश का इंतजार करना चाहिए। न्यायालय से जब तक कोई आदेश नहीं होता है, तब तक कोई इस तरह से विध्वंसात्मक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि जो इसे पूर्व नगर आयुक्त है उन्हीं के द्वारा दिया गया था, जो फर्जीवाड़े के केस में सामने आया है, जिस पर कार्रवाई नगर निगम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल नगर निगम के बाहर ये होटल है और 21 वर्षों से चल रहा है, उसके बावजूद इतने दिन लगते हैं फर्जीवाड़े को पकड़ने में। कहीं से न्याय संगत लग रहा है आपको? न्याय संगत तो नहीं लग रहा है, लेकिन इससे पीछे पहले जो थे उसको नहीं देख पाए, इसलिए बात उजागर नहीं हुआ है। अभी जो नगर आयुक्त है इस बात को उजागर किए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो भी आज की कार्यवाही है वो विधि सम्मत होगी और इस जगह को जो खाली कराने का आदेश है, जो भी आदेश दिया गया है टोटल विधि के हिसाब से होगा। एक इन्वेंट्री बनाई जाएगी जिसमें जितने भी सामान है सबकी लिस्टिंग होगी और उसके हिसाब से सभी चीज़ों को की उचित व्यवस्था होगी और शांति स्थिति को बनाए हुए जितनी भी कार्रवाई होगी वो होगी। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए नए कृषि कानून के खिलाफ शनिवार 30 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल मानव श्रृंखला आयोजित करने जा रही है। एक तरफ जहां इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पार्टी के नेता दिन रात जुटे हैं, वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने जबरदस्त टिप्पणी की है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और श्रवण कुमार ने कहा कि समाज में तनाव उत्पन्न करने के लिए मानव श्रृंखला का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, मानव श्रृंखला बिहार में 2 बार बन चुका है। एक बार शराबबंदी को लेकर हुआ है, पूर्ण नशाबंदी को लेकर हुआ है, और दूसरी बार जल जीवन हरियाली को लेकर हुआ है। और हम लोगों ने जो बिहार में मानव श्रृंखला देखा है और किया है, वो पूरी देश और दुनिया में ऐसा मानव श्रृंखला कभी नहीं बना। पूरी दुनिया के इतिहास में ऐतिहासिक मानव श्रृंखला बना। एक बार तो 18,000 किलोमीटर में मानव श्रृंखला बना और लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग बिहार की सड़कों पर, स्त्री पुरुष नौजवान छात्र विद्यार्थी। तो मानव श्रृंखला बनाने वाले लोग जाने, हम लोगों ने तो जो एक्सपेरिमेंट किया, हम लोगों ने जो काम किया वो समाज के हित में किया, समाज को जोड़ने के हित में किया। और कुछ लोग अगर समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं, कुछ लोग समाज में गिरावट पैदा करना चाहते हैं, आपसी मिल्लत को भंग करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए सार्थक नहीं होगा और देश के हित में, राज्य के हित में अच्छा नहीं होगा। देखिए, किसान का आंदोलन तो जनता ने उसको खारिज कर दिया है और अब वो बना रहे हैं, तो अब उनकी क्या इच्छा है हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन आज देश के स्वाभिमान दिल्ली में जो उन लोगों ने प्रदर्शन किया, उनके आड़ में उग्रवादियों का प्रदर्शन हुआ और किसान, सही में जो किसान था वो वहाँ नहीं था। किसान की बदनामी हो रही है। किसान भाई का यह देश है। 85% किसान और किसानी करने वाले लोग हैं, वह आज दुखी हैं उस प्रदर्शन से। हम समझते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उस प्रदर्शन का सारथी बनता है, उसका समर्थन करता है, तो यह देश के लिए दुर्भाग्य होगा।
1 फरवरी से 13 फरवरी तक होने जा रही इंटरमीडिएट परीक्षा कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन कटिबद्ध है। इसे लेकर शुक्रवार को सिकंदरपुर नेहरू स्टेडियम में आयोजित बैठक में डीएम प्रणव कुमार ने केंद्र अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर जिले में इस साल 62 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षा के दौरान से केंद्रों पर पुलिस बल के साथ दंडाधिकारियों की नियुक्ति रहेगी। इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हो रही है और सभी केंद्रों के केंद्राधीक्षकों और जो मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त हो रहे हैं उन सभी लोगों के साथ यहाँ पर ब्रीफिंग की गई, उनसे फीडबैक प्राप्त किया गया और पूरे परीक्षा को शुचितापूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बेहतर तरीके से परीक्षा का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर क्या? बिल्कुल कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसको लेकर के एक बिंदु की समीक्षा की गई है और प्रत्येक स्तर पर हम लोग कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन संपन्न कराएंगे। चक्कर मैदान में चल रहे सेना बहाली के दूसरे दिन शुक्रवार को मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी सहित 8 जिलों के 3000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाई, जिसमें 365 नौजवान ही सफल हो सके। 31 जनवरी और 1 फरवरी को इन सभी का मेडिकल होगा। वहीं शनिवार को सोल्जर टेक्निकल पद के लिए 8 जिलों के 5000 से ज्यादा नौजवान दौड़ लगाएंगे। जदयू के नए जिलाध्यक्ष मनोज कुमार और जिला प्रवक्ता मोहम्मद जमाल के शुक्रवार को इमलीचट्टी पार्टी कार्यालय पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत हुआ। कार्यकर्ता और नेताओं ने बुके, फूलमाला और अंग वस्त्र देकर अपने नए जिलाध्यक्ष और प्रवक्ता का अभिनंदन किया। इन दोनों ही नेताओं ने कहा कि पार्टी में उपेक्षित लोगों को अहमियत देकर उन्हें ऊर्जावान बनाने का प्रयास किया जाएगा। बूथ स्तरीय कमेटी कागज पर नहीं धरातल पर उतरने का काम कर संगठन को मजबूत बनाया जाएगा। सबको लेकर चलने का पहली प्राथमिकता, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबको साथ लेकर और जन जन तक पार्टी को पहुंचाने का काम करेंगे। मुजफ्फरपुर है, आपसे ज़्यादा हमको ना लगता है कि हम जानते होंगे। थोड़ा बहुत लोग का यहाँ का जो कल्चर है वैसे कल्चर से बचना चाहिए, लोगों को बचना चाहिए। हर बार अच्छा बना तब जब भी पार्टी जब भी बनाती है तो अच्छे लोगों को बनाती है। इससे पहले रंजीत जी थे, हरिओम जी थे, हर बार कुछ ना कुछ लोग करता रहता है। ऐसे करने से काम, और जो लोग बार बार सबको करते हैं वो खुद पार्टी के नज़र में है, वो चीज़ ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि जितना अध्यक्ष बना है सबके सब गड़बड़ है, ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है? नहीं होता। लेकिन सबका आप शुरू कीजिए, अभी पद लिए नहीं, काम शुरू किए नहीं, शुरू कर दीजिएगा, ऐसे चलता है थोड़े? ऐसा नहीं चलेगा। निश्चित रूप से निभाएंगे। अभी तक जो भी मौका मिला है, जिला अध्यक्ष के रूप में 4 साल में किसान का रहा, 3 साल प्रदेश अध्यक्ष रहा और बहुत बढ़िया से निभाया और इसको भी बहुत बढ़िया से मैं निभाऊंगा। ये हमारे लिए चुनौती है। बनाने दीजिए उनको, उनका तो काम है वही। बीओ को कोई पहचानता था? आरजेडी के शासन में 15 साल में हम लोग भी किसानी करते थे। 15 साल में कोई ब्लॉक का जो बीओ होता है, एग्रीकल्चर प्रखंड कृषि पदाधिकारी, उसको कोई पहचान वो करता था आरजेडी के शासन में? आज देखिए कि कितना है। एक प्रखंड में कम से कम 30, 35, 40 एग्रीकल्चर विभाग के कर्मचारी हर जगह जा रहे हैं। अभी जाके देखिए तो वर्षा हुआ, फसल बर्बाद हुआ, सबको खत्म में जा रहा है 8,000, 10,000, 15,000 रुपया। आरजेडी के शासन में जाता था। इनका काम है वही है, यही करेंगे। बेचैनी बहुत ज़्यादा है। जो किसान आंदोलन हो रहा है, क्या मान रहे हैं आप? अब जो मार्केट के लेकर हो रहा है उन लोगों की कुछ परेशानी है तो सरकार दूर करेगी। अगर किसानों में कुछ अगर है तो सरकार दूर करेगी। हमको लग रहा है कि वार्ता चल रहा है भारत सरकार से। हम लोग का मुख्य काम है अपोजिशन के लीडर जो भी बोलते हैं हम लोग के खिलाफ, उसका तो जवाब देना ही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किए हुए कार्यों को बिहार के एक एक कोने में पहुंचाया जा रहा है। हम लोगों का फर्ज बनता है कि सरकार द्वारा किया हुआ जो कार्य है उसको एक एक जन जन तक पहुंचा करके और उनको बताने कि बिहार सरकार पूरे बिहार को विकास करने में उनकी जितनी भूमिका है, लगता है भारत में कोई दूसरा स्टेट ऐसा नहीं है जिसमें इतना ज़्यादा काम हुआ, ज़्यादा विकास हुआ। इसी बात को जन जन तक पहुँचा करके दलित, गरीब, पिछड़े अकलियत समाज के तमाम लोगों को न्याय दिलाना और उनके कार्यों को पूरा कर करके उनके घर तक पहुँचाने का संकल्प हमारा सरकार लिया है। नीतीश कुमार ने ठाना है बिहार को बहुत आगे बढ़ाना है। मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद एवं रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार को नागरिक मोर्चा के द्वारा सिटी पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, लंगट सिंह, महाविद्यालय के प्राचार्य ओपी राय, मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर उपस्थित पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस ऐसे नेता थे जो सभी के प्राणों में बसते थे। आज जॉर्ज फर्नांडिस जी का द्वितीय पुण्यतिथि है और हमारे इस मुजफ्फरपुर के ऐसे वो नेता थे जो सबके प्राणों में बसते हैं। आज उनकी प्रतिमा पर मुजफ्फरपुर के सारे लोग, सभी पार्टी, सभी समाज के लोग आकर के पुष्पांजलि कर रहे हैं और जॉर्ज के किए हुए कामों का गुणगान कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ऐसा नेता जो भारतवर्ष में नहीं विश्व में जिनका नाम है, वैसे नेता को आज नमन हम लोग करते हैं और उनके बताए गए रास्ते पर, उनके किए हुए कामों पर, उस तरह से संगठन को जिस तरह से वो मजबूत करके एनडीए को रखते थे, उस आशय को हम लोग पूरी करेंगे और मुजफ्फरपुर बिहार के विकास में इनका जो चर्चा है वह चर्चा को करते हुए मुजफ्फरपुर और बिहार के विकास और भारतवर्ष के विकास में इनके योगदान और उनके सपना को साकार करेंगे। महान समाजवादी नेता और केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की दूसरी पुण्यतिथि पर सिटी पार्क में लिच्छवी फाउंडेशन की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सिटी पार्क में आयोजित पुण्यतिथि समारोह को संबोधित करते हुए जनता दल यू के मुख्य संचेतक पूर्व मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि स्थानीय लोगों की मांग है कि जॉर्ज फर्नांडिस को भारत रत्न की उपाधि दी जाए और सिटी पार्क जहां उनकी प्रतिमा है उसे जॉर्ज स्मृति वाटिका का नाम देने के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। अपने स्तर से मांगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक भेजने की पहल करेंगे। आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम यहाँ पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए पटना से मैं आया और मुजफ्फरपुर के सभी दल के साथियों ने, कोई एक दल के नहीं, सभी दल के साथियों ने आज जॉर्ज साहब के चित्र पर माल्यार्पण किया, फूल अर्पित किया और यहाँ के लोगों ने इस पार्क का नाम जॉर्ज साहब के नाम पर करने का अनुरोध किया है और जॉर्ज साहब को भारत रत्न मिले, इसके लिए भी लोगों ने यहाँ पर, सभी लोगों ने हाथ उठा कर के समर्थन किया है उस प्रस्ताव का। मैं समझता हूँ कि इनकी मांग वाजिब है। जॉर्ज साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए और इस पार्क का भी नाम जॉर्ज साहब के नाम पर होना चाहिए। ऐसे समाजवादी नेता, ऐसे महापुरुष जिन्होंने जीवन प्रयत्न गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। देश को बनाने में, देश को अच्छाई तक पहुंचाने में जॉर्ज साहब का योगदान भूला नहीं जा सकता है और मुजफ्फरपुर को भी आगे बढ़ाने में, बिहार को भी आगे ले चलने में जॉर्ज साहब के योगदान को भूला नहीं जा सकता है। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। गायघाट प्रखंड मुख्यालय में बीआरसी भवन में शुक्रवार को पंचायत समिति की बैठक हुई, जिसमें अनियमितता और भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया रहा। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने सबसे पहले सीओ पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि दाखिल खारिज बगैर कमीशन नहीं होता, साथ ही लंबित मामलों पर सवाल उठाया। बैठक में कई मांगों को लेकर प्रस्ताव जारी की गई है। बीडीओ विमल कुमार ने कहा कि इस बैठक में जो भी पदाधिकारी अनुपस्थित हैं, उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। शिक्षक बहाली को लेकर कहा कि 2008 का मामला है, अभिलेखक के साथ काफी छेड़छाड़ है, इसलिए उच्च पदाधिकारी से जांच करवाकर ही बहाली करने का अनुरोध करेंगे। वहीं गायघाट विधायक निरंजन राय ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार पंचायत समिति की बैठक हुई है, कार्यवाही से अवगत हुए हैं, जो भी समस्या थी सभी ने अपने अपनी बात रखी। साथ ही कहा कि जहां कमी होगी वहां कार्रवाई होगी। उसके लिए सीओ साहब को भी समय दिया गया है, वो जांच करके उनके लिए स्पेशल बैठक बुलाया गया है। जो 30% 40% की मांग करते हैं भुगतान में, दाखिल खारिज बहुत विलम्ब से होता है, इसके लिए सीओ साहब को समय दिया गया है। 15 दिनों पर दाखिल खारिज का कैंप लगा के दाखिल खारिज करना है। वो भी एक पदाधिकारी ऑप्शन के हैं, उन पर स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। भी जगह की जांच हमारे यहाँ करवाई जा रही है और जहाँ भी कमी है नोटिस दिया जा रहा है। वार्ड के स्तर से कम हुआ था,
वार्ड को प्रेरित करके काम कराने का पहले प्रयास किया जाए। काम नहीं होने की स्थिति में या किसी भी तरह की समस्या होने पे कठोर कार्रवाई। पुराना मामला है, 2008 का मामला है। वो अभिलेख के साथ काफ़ी छेड़छाड़ है। ऐसे में सही शिक्षक बहाली कठिन है और इसके लिए हम लोग अपीलीय पदाधिकारी डीएम साहब के पास भी आवेदन दिए हैं कि इस अभिलेख की अच्छी तरह से जांच किए बिना बहाली होगी तो गलत बहाली होने की पूरी संभावना है। तो क्या लगता है, मतलब बिना जांच के बहाली शिक्षक? हाँ, बिना जांच के और उच्च स्तरीय, चूँकि अभिलेख की जांच के लिए छेड़छाड़ की जांच के लिए हमारे पास कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो हम उच्च स्तरीय पदाधिकारी से भी ये जांच करवा के ही बहाली करने का अनुरोध करें। विभिन्न तरह का मामला है, संतोष हमारे विभागों के लिए संतोषजनक रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार पंचायत समिति की बैठक हुई है जिसमें हम आए हैं और यहाँ के कार्यवाही से अवगत हुए। यहाँ जो भी प्रस्ताव आया है, यहाँ की जो समस्याएं हैं उस पर सब लोग अपनी अपनी बात रखे हैं। यहाँ पे जो अध्यक्ष के रूप में प्रखंड प्रमुख हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं और संबंधित विभागों के अधिकारी भी हैं, तो सब बातें हुई है। प्रस्ताव में वो नोट हुआ है, उस पर क्या कार्रवाई होती है देख लेते हैं। आगे नहीं होगा, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जहाँ कमी होगी वहाँ कार्रवाई होगी, उसको ठीक किया जाएगा, नहीं तो दोषी पर कार्रवाई होगी। शुक्रवार को आरडीएस कॉलेज के हिंदी विभाग की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर जिले के प्रतिभावान युवा कवियों के लिए कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर आचार्य पवन जी महाराज शामिल हुए। सौरभ प्रभात, डॉक्टर रंजना कुमारी, डॉक्टर रमेश गुप्ता, पुरुषोत्तम कुमार सहित कई कॉलेज के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। युवा कवि सम्मेलन के रूप में रखा गया है जो रामदयालु सिंह महाविद्यालय और उनके विद्यार्थियों और हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। इस युवा कवि सम्मेलन का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि जैसे कि युवा कलाकारों, युवा जो कवि हैं उनको कभी कभी मंच नहीं मिल पाती है, उनको मंच प्रदान करने का यहाँ पे योजना है और उन्हें मंच प्रदान किया जा रहा है। क्योंकि जो युवाओं में जो छिपे हुए हैं, जो कलाकारी, जो कवि जो है लिखने की जो क्षमता रखते हैं, बस उनको मंच देने का प्रदान। मानव श्रृंखला को सफल बनाने को लेकर शुक्रवार को राजद के महानगर अध्यक्ष शाहिद इकबाल मुन्ना के नेतृत्व में आयोजित नुक्कड़ सभा में लोगों को मानव श्रृंखला में शामिल होकर कामयाब बनाने की अपील की गई। सभा में शामिल नेताओं ने कहा कि जब तक सरकार नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। नेता माननीय प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आह्वान पे हम लोगों ने ये वर्तमान सरकार का ये जो काला कानून और काली करतूत है उसको खिलाफ हम लोग मानव श्रृंखला बनाने का काम करेंगे और इस मानव श्रृंखला बना करके इसके माध्यम से इस सरकार की हम लोग नीतियों का विरोध करते हैं। जो छात्र, नौजवान, किसान एवं तमाम वर्ग के लोग इस सरकार से सिर्फ पीड़ित है, कष्ट में रहते हैं, जबकि ये सरकार कभी भी आम आवाम के पक्ष में काम करने का काम नहीं किया है। इसलिए सरकार के विरोध करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम आम आवाम से अपील करते हैं कि कल मानव श्रृंखला एक ऐतिहासिक जैसे की श्रृंखला बनाने का काम करेंगे। देखिए 30 तारीख को किसानों के सम्मान में और किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन में पार्टी के द्वारा प्रस्तावित मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए महानगर राजद के नेतृत्व में नुक्कड़ सभा का आयोजन पिछले 2 दिनों से किया जा रहा है। इसी क्रम में आज भी जो है शहर के कई मुख्य चौराहों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें राजद के सभी महानगर राजद के सभी प्रकोष्ठों के साथ साथ महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की भी भागीदारी रही है। आगामी 30 जनवरी को मानव श्रृंखला में भाग लेकर मानव श्रृंखला को सफल बनाना। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से किसान आंदोलन में पिछले 2 महीनों से ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार सुनने की बजाय, इनके आंदोलन को सुनने की बजाय ये साजिश कर रहे हैं और हम ये गूंगी बहरी सरकार साजिश कर रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग मुजफ्फरपुर महानगर राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले पिछले 2 दिनों से जो है पूरे शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर नुक्कड़ सभा के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल एवं महागठबंधन के नेताओं के द्वारा लोगों से ये अपील की जा रही है
कि 30 जनवरी महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक के मानव श्रृंखला में लोग भाग लें और अपनी चट्टानी एकता का परिचय दें और केंद्र की गूंगी, बहरी और अंधी सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार को ये बताने का काम करे कि आपने जो काला कानून लाया है हम लोग उसके विरोध में हैं। मानव श्रृंखला को सफल बनाने को लेकर राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ की ओर से शुक्रवार को कचहरी परिसर में जन जागरण सभा आयोजित कर लोगों से मानव श्रृंखला में शामिल होने की अपील की गई। मौके पर प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संतोष बसंत भी शामिल रहे। किसानों के साथ जो ये केंद्र की सरकार व्यवहार कर रही है, जो किसानों के खिलाफ में जो बिल लाई है, उस बिल के खिलाफ किसान पूरे राष्ट्र के आंदोलित हैं। दिल्ली में धरना प्रदर्शन का क्रम जारी है। उसके बाद भी केंद्र की सरकार तरह तरह का हथकंडा अपना रही है, आंदोलन को दबाने का अथक प्रयास कर रही है। उसके बाद भी किसान अपने लड़ाई को मजबूती से लड़ने को तत्पर हैं। उस लड़ाई को धार देने के लिए, किसानों की हक और हकूक को मजबूत करने के लिए, उनके अधिकार को मजबूती देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सुबह बिहार में 30 जनवरी 2021 को 12 बजे से 12:30 बजे तक मानव श्रृंखला निर्माण का कार्यक्रम आयोजित किया है। उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ इकाई मुजफ्फरपुर आज इस सभा के माध्यम से यह आगाज करना चाहती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के अधिकार और हक को दबाना बंद करे, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग किसानों के हक में, किसानों के पक्ष में किसी भी हद को पार कर सकते हैं। और उसी कड़ी में आंदोलन के प्रथम चरण में कल जो मानव श्रृंखला का कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज राष्ट्रीय जनता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ इकाई मुजफ्फरपुर ने इस सभा के माध्यम से लोगों के बीच, अधिवक्ताओं के बीच, किसान, मजदूर, व्यवसायियों के बीच यह जन जागरण अभियान चलाया है। हर वर्ष की भांति पौष पूर्णिमा के अवसर पर पुरानी बाजार स्थित सत्यनारायण मंदिर में शाकंभरी माता का प्राकट्य दिवस बेहद धूमधाम से मनाया गया। इसके साथ ही राजेश सोनी और मनमोहन सोनी द्वारा भजनों की प्रस्तुति पर भक्तगण झूमते रहे। भजनों के साथ ही माता का विधिवत पूजन किया गया, जिसमें 101 महिलाओं द्वारा माता शाकंभरी का संगीत में मंगल पाठ किया गया। आज 28/1/2021 को श्री सत्यनारायण मंदिर में प्रांगण में माता शाकंभरी का सालाना महोत्सव हो रहा है। और ये गत 40 वर्षों से हमारे बड़े बुजुर्ग माता का अनुष्ठान करते आए हैं और हम लोग अब नई युवा पीढ़ी भी इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ माता का उत्सव मना रहे हैं। और सारे नगरवासियों का आभार शुक्रगुजार करता हूँ कि जो आनंद का पल हम लोग बिता रहे हैं, ये हर साल हम लोग मनाते हैं। परिचय: मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा, पुरानी बाजार शुक्ला रोड। मैं इस बार यहाँ का संयोजक हूँ और विगत 10-12 वर्षों से कोषाध्यक्ष भी हूँ। और मैं अपने जितने भी अध्यक्ष हैं श्री श्याम सुंदर जी कुशेरिया और सेक्रेटरी प्रदीप सलामुड़िया जी तथा जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन सबों का आभार व्यक्त करता हूँ। साहू पोखर में होने वाले 10 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ के दूसरे दिन शुक्रवार को सतचंडी पाठ की शुरुआत हुई। दोपहर में हवन के उपरांत आरती कर प्रसाद का वितरण हुआ। मौके पर पिंटू बाबा, गरीब स्थान के पुजारी अजीत सहित सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। साहू पोखर पर सतचंडी महायज्ञ प्रारंभ हो गया है। कल कलश यात्रा और गंगा आरती हुई थी और आज विधिवत अब सुबह से सतचंडी पाठ का प्रारंभ हो चुका है कई जगह से पंडितों के द्वारा। और साथ ही अभी हवन हुआ है और हवन के बाद आरती हुई है और प्रसाद वितरण हो रहा है। और यह कार्यक्रम 6 फरवरी तक चलेगा। प्रतिदिन 2 बजे से 5 बजे तक हवन होगा और 5:30 बजे आरती होकर पूर्णाहुति होगी
और कल सहस्त्राचल पूजन है, उसके बाद 10 महाबुद्ध पूजन है। इस तरह प्रतिदिन कोई ना कोई पूजन है। आप सभी श्रद्धालु जो भी इस न्यूज को देख रहे हैं, आप जरूर साहू पोखर पर प्रतिदिन इस पूजन में शामिल हो। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर। इधर स्टेशन रोड स्थित होटल सिद्धार्थ को आखिरकार खाली करा दिया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। मौके पर उपस्थित अपर नगर आयुक्त हीरा कुमारी ने बताया कि होटल संचालक श्रीधर वर्मा लीज का अनुपालन नहीं किए। वहीं संचालक का कहना है कि मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद नगर निगम की ओर से कार्रवाई की गई। नगर निगम के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है, मैं काफी आश्चर्यचकित हूँ कि 20 साल के बाद आज ये आरोप लगाया जा रहा है, जबकि एकरारनामा के तहत हम ये होटल चला रहे हैं। मेरे 25 साल का मेहनत और मेरे लगभग उस समय 30 लाख रुपए लगा इसको बनाने में और 50 लाख रुपए से ऊपर लगा इसके साज सज्जा में। ये सारा चीज को एक आदेश से निरस्त कर दिया बिना कोई मेरा पक्ष जाने हुए नगर निगम। यही मेरा कहना है कि तो ताज्जुब की बात है, मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ। हाँ, इस मामले को लेकर के तो जब हमको नोटिस मिला है, इस मामले को लेकर के मैं गया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं गई। मेरे लड़के गए, समझे ना, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं वो तो हम प्रारंभ से ही उसको खारिज कर दिया। इसके लिए इंजंक्शन पिटीशन फाइल किया हुआ है, उस पर उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है। हम हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं, जहाँ भी नंबर आना बाकी है, जहाँ सुनवाई होनी बाकी है। और नियमतः इनको न्यायालय के आदेश का इंतजार करना चाहिए। न्यायालय से जब तक कोई आदेश नहीं होता है, तब तक कोई इस तरह की विध्वंसात्मक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि जो इसे पूर्व नगर आयुक्त थे उन्हीं के द्वारा दिया गया था, जो फर्जीवाड़े के केस में सामने आया है, जिस पर कार्रवाई नगर निगम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल नगर निगम के बाहर ये होटल है और 21 वर्षों से चल रहा है, उसके बावजूद इतने दिन लगते हैं फर्जीवाड़े को पकड़ने में। कहीं से न्याय संगत लग रहा है आपको? न्याय संगत तो नहीं लग रहा है, लेकिन इससे पीछे पहले जो थे उसको नहीं देख पाए, इसलिए बात उजागर नहीं हुआ है। अभी जो नगर आयुक्त है इस बात को उजागर किए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो भी आज की कार्यवाही है वो विधि सम्मत होगी और इस जगह को जो खाली कराने का आदेश है, जो भी आदेश दिया गया है टोटल विधि के हिसाब से होगा। एक इन्वेंट्री बनाई जाएगी जिसमें जितने भी सामान है सबकी लिस्टिंग होगी और उसके हिसाब से सभी चीज़ों को की उचित व्यवस्था होगी और शांति स्थिति को बनाए हुए जितनी भी कार्रवाई होगी वो होगी।